So next book, the book of Ezekiel. Meaning of his name is God strengthens. God strengthens. G-O-D, God, S-T-R-E, परमेश्वर सर्वशक्तिमान E-N-G-T-H-E-N-S, strengthens or God strengthens. परमेश्वर सर्वशक्तिमान. God strengthens. परमेश्वर शक्ति देगा, ऐसा नहीं है. शक्ति देगा. परमेश्वर सामर्थ्य देगा. God strengthens. He is also from the side of Judah. यहूदा की तरह, यहूदा जगह से है. और इनकी कहानी को आप लोग दूसरी राजा अध्याय 24-25 में पढ़ सकता है. एजेकियल की बात है. 2 किंग चैप्टर 24 8 से लेकर 17. सेकंड किंग चैप्टर 24 8 से लेकर 17, then 25. Chapter 24 and 25. I already made you to write this, so no need to ask the second time. I'm just explaining. सेकंड किंग चैप्टर 24 और 25 में आप लोग इसके बातें पढ़ सकता है. So the book of Ezekiel is a complex and fascinating text, offers both pronouncement of judgment and promises of restoration. Same like Jeremiah में दंड के बारे में और वाचा के बारे में, वापस लेके आने के बारे में सब बातें बताया. उसकी समान ही ये एजेकियल का किताब में भी आप लोग पढ़ सकता है. ऐसा माना जाता है कि ये कौन लिखा था? एजेकियल ही लिखा था. सो एजेकियल को कौन सा टाइम पे लेके गया वहाँ कैप्टिविटी में? कुछ लोग बोलते हैं फर्स्ट टाइम जो बिल्डू को लेके गया उसमें उसका अंदर एजेकियल था. कुछ लोग बोलते हैं सेकंड बार एजेकियल को अकेला भी एक झुंड में लेके जाने के समय गया. कब भी लेके गया होगा, इनको लेकर तो गया. सो चैप्टर 1 वर्स 1 2 3 पढ़िए गोपाल. ये पढ़ने का समय कुछ बातें वहाँ डिटेल दिया है. इनका उम्र के बारे में, कब बुलाहट मिला, कहाँ बैठ रहा है, क्या कर रहा है, कौन सा संदर्भ में है. सो द बुक ऑफ एजेकियल्स होल बैकग्राउंड इज देयर इन चैप्टर 1 वर्स 1 to 3. अध्याय 1 का 1 से 3 तक पढ़ने का समय पूरा किताब का बैकग्राउंड आपको मिल जाता है. बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि आप लोग पढ़ जाता मिल जाता है. गोपाल पढ़ेगा, बाकी लोग अपना अपना बाइबल में पढ़ना, अंडरलाइन करके जाना. तीसरे वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन में बंदियों के बीच कबर नदी के तट पर था. तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए. यहोयाकीन राजा की बदुआई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबर नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वही प्रकट हुई. So if you read 2 King chapter 25 verse 27 and chapter 24 where said कि इधर पढ़ा तो वो जो राजा का नाम आप लोगों को इधर देख सकता है. राजा का नाम क्या है? यहोयाकीन. यहोयाकीम नहीं है, यहोयाकीन. दो है, एक तो किम है फिर किन है. IN और IM दोनों में फर्क है. और राजा लोगों का लिस्ट लेके देखना. सो ये जो समय में एजेकियल कहाँ बैठ रहा था तब क्या आया? एक कनाल की वहां बैठ रहा था. मतलब 25 साल का था. इन्होंने 25 साल का था तब इसको लेके गया. उसके बाद 30 साल का उत्तर मतलब 5 साल का कहानी उनको कहाँ है? कैप्टिविटी में है. 5 साल कहाँ जिया? दासत्व में गया, मतलब बंधुआई में था. सो एज ऑफ 25 में इन्होंने वहां इनको पकड़ के लेके गया था. कहाँ? बाबिलोन में. देन 30 मतलब 30 साल था तब एक कनाल का नाम क्या है? केबर कनाल के वहां बैठकर दुखी होकर बैठ रहा था. तब परमेश्वर का दर्शन इनको मिला. किसको? संदर्भ क्या था? बहुत दुखी होकर बैठ रहा था. अभी पूरा किताब का बैकग्राउंड वहां से मिल गया. ऐसा वाला एक दुखी समय में कोई आशा नहीं है, सबके साथ इनको ही पकड़ के लेके गया. वो जो समय में परमेश्वर का बुलाहट किसको आ रहा है? एजेकियल को आ रहा है. सो चैप्टर 1 विटनेसिंग द डिवाइन ग्लोरी. परमेश्वर का वाणी को सुन रहा है इन्होंने और परमेश्वर से मिले हुए दर्शन को देख रहा है. एजेकियल उसके पहले इसको हम विभाजन करके पढ़ेंगे. अध्याय 1 से लेकर 11 तक फर्स्ट पार्ट है.
chapter 1 to 11 first part. Chapter 1 to 11 first part. 12 to 24 second part. 12 to 24. Twelve to 24 second part, 25 to 33 third part. Twenty-five to 33 third part. Thirty-four to 37 fourth part. 34 to 37 fourth part. Thirty-four to 37 fourth part. Thirty-eight to 39 fifth part. Thirty-eight to 39 fifth part, and the last part 40 to 48. लिखा पांचवा 40 to 48. नहीं पांचवा 38 to 39, सिक्स्थ है 40 to 48. So in the first part, it is all about calling, commissioning and vision. एक दर्शन एक विजन मिलता है, परमेश्वर का बुलाहट और परमेश्वर का नियुक्त करने का बात है. That is there in the first part. Calling and commission and commissioning and vision. लिखने के लिए बोल रहा हूँ, अब हिंदी ऐसे किया तो नहीं होगा. Calling, commissioning and vision. बुलाहट, नियुक्त करना और दर्शन. Calling, commissioning and vision first part में. Second part warning, चेतावनी. Warning. तो पहले वाला कहाँ लिखा दीपक? एक अध्याय मैंने बोला था, पहला नहीं लिखा था. फर्स्ट बार Calling, commissioning and vision. Calling, commissioning and vision. इसका हिंदी बताने की जरूरत नहीं, बहुत बार इसका हिंदी सुन चुका है. Calling, commissioning and vision. मिशन नहीं, विशन. नियुक्त करना. विशन मीन्स दर्शन. सेकंड पार्ट वार्निंग, चेतावनी. थर्ड पार्ट जजमेंट. थर्ड पार्ट जजमेंट. फोर्थ पार्ट आने वाला अच्छा दिन, आशा, कमिंग होप. HOP, होप. फिफ्थ पार्ट एक्ट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर का कार्य. एक्ट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर का कार्य. लास्ट पार्ट विजन. So the chapter 1 start with a vision, the last chapter ends with a vision. हाँ? 7 भाग हो गया. 1 2 3 4 5 6 हमारा हुआ. आपको एक एक्स्ट्रा मिला. फिफ्थ पार्ट परमेश्वर का कार्य, सबसे लास्ट पार्ट विजन. So
चैप्टर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, हर एक अध्याय एक का एक में जुड़ा है। तो एक एक अध्याय लेके गया था, कभी कभी ऐसा लगेगा एक अध्याय में एक बात बोलते बोलते खत्म होने का समय उसकी कहानी फिर दूसरा अध्याय में है। दर्शन इसलिए समटाइम्स आई विल एक्सप्लेन विद चैप्टर वाइज एंड समटाइम्स इट विल बी कनेक्टेड। सो वो अच्छा से सुन के पकड़ लेना, मैं अलग अलग नहीं बताऊंगा। समटाइम्स आई विल एक्सप्लेन chapter wise and sometimes I will combine the chapters into one and I will explain, so be attentive. So chapter 1, all of a sudden as he was sitting in near to Khyber canal, he will get a vision from God. अचानक से वो दुखी होकर वो कनाल के वहां जाकर बैठ रहा था। कनाल का हिंदी क्या है? तालाब, नाली, नदी नहीं, नदी के नाली। ये जो नाली है वहां जाकर बैठ रहा था। नदी समझो, पानी के किनारे पे जाकर बैठ रहा था, ठीक है, सबको मिल गया। सो वहां जाकर बैठ रहा था, तब परमेश्वर का विजन उनको मिलता है। किसको मिलता है? यस के। So as he was sitting, he was very sad because 5 years he is suffering. 25 साल में था तब पकड़ के लेके गया। क्या क्या देखा होगा, बुरा बात है। इसके बाद बहुत निराश होकर बैठ रहा है। बैठने के समय परमेश्वर का वाणी उनको मिलता है। चैप्टर 1 का 4 से लेकर सब लोग मिलकर पढ़ना। गोपाल अच्छा से आवाज उठाकर पढ़ना होगा। चैप्टर 1 वर्स 4 ऑनवर्ड्स। 1 to 4 से चैप्टर 1 का 4 से लेकर पढ़ते। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा। वहां लिखा है जब मैं देखने मैं, वो मैं करके लिखा है, इसलिए हमको एक सबूत है। ये कौन लिखा था? यस के। देखने वाला बंदा ही लिखा। कौन देखा? यस के। ऐसा किया। हाँ। और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है और उसके बीच से चार जीवधारियों के समान कुछ निकले। उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के चार मुख और चार पंख थे। उनके पाँव सीधे थे और उनके पाँव के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार थे, उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था और वहां पढ़ने के समय आप लोग देख सकते हैं ऑल ऑफ ए सडन as I looked, behold a stormy wind came. वहां एक बहुत बड़ा क्या आया? हवा आ रहा है। हवा की वहां से उन्होंने क्या देखा? बड़ा बादल है और उन्होंने 4 स्ट्रेंज क्रिएचर्स को देखा। ऐसा वाला जंतु जीव मतलब क्या बोलते? जीवी। वहां क्या लिखा है? जीवधारी। ऐसा वाला 4 चीजों को उन्होंने देखा। उन्होंने कभी भी नहीं देखा। उनके बारे में विवरण किया तो ऐसा है, उनको पंख है और 4 फेसेस है। एक इंसान का फेस है और लायन का फेस है, ऑक्स का फेस है और ईगल का फेस है। इंसान, लायन, ऑक्स मतलब लोमड़ी और ईगल ऊपर आता है। मतलब ऐसा वाला एक चीजों को उन्होंने देखा, वो कभी भी नहीं देखा तो भी अचानक ऐसा होगा ये क्या है करके लगेगा। एक विजन देख रहा है। कौन? यस ऐसा किया। देन ईच ऑफ द क्रिएचर्स अटॉप ए व्हील। एक व्हील भी है। व्हील मतलब पहिया। पता नहीं उसका हमें कैसे एक्सप्लेन करना है, आप जाकर गूगल में देख के देखना। लगभग ए का एक फोटो दिखाई देगा। कैसे था हमें भी पता नहीं। Their wings support a dazzling platform and hold a throne with a mysterious human-like figure shrouded in a fire glowing light. और ये चारों का ये जो विंग्स है उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ चीज, एक सिंहासन है। सिंहासन में इंसान की समान दिखाई देने वाला कुछ चीज भी है। Then Ezekiel realizes what he is seeing and describes it as the appearance of the likeness of the glory of the Lord. ये जो चीजें उन्होंने देखा वो चीजों को उन्होंने ऐसा वर्णन किया है। अध्याय 1 का 28 से लेकर पढ़ के देखना। ये परमेश्वर का ग्लोरी है। अध्याय 1 का 28 पढ़िए। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता है।
यहोवा के उन्होंने ये सब कुछ देखकर उसका विवरण किया है, जैसा बादल आता है उसके समान ही ये सब कुछ उन्होंने देखा। वो क्या है? प्रकाश दिखाई देता है। हाँ, आगे पढ़ो। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही यहोवा था। के तेज की रूप है करके उन्होंने उसका विवरण किया। अच्छा समझो, परमेश्वर उनको दिखाई दिया, समझ आया? सो वहां एक हिब्रू शब्द को यूज किया है कावोत करके, मीन्स समथिंग विच इज हेवी, ह्यूमन माइंड कान अंडरस्टैंड। कावोत करके एक शब्द, मतलब ग्लोरी करके लिखे ना आपको बाइबल में, उसका हिब्रू शब्द है कावोत, KAVOD। उसका मीनिंग ऐसा दिया है, समथिंग विच इज वेरी हेवी। ऐसा चीज उन्होंने देखा, उस दिन तक उन्होंने नहीं देखा, देखने के बाद भी सीधे सीधे समझ नहीं भी, मतलब वेरी हेवी, हमारा इंसान का सोच से परे, मतलब बहुत बड़ा। सो विजन एंड कमीशनिंग चैप्टर 1 में ऐसा वाला चीज उन्होंने देखा। He feels overwhelmed by the divine presence and receives his call as a prophet। जो चैप्टर अध्याय 1 में उन्होंने सब बातों को देखा, देखकर उनका बुलाकर उन्होंने पाया as a prophet, एक भविष्यवक्ता के रूप में इनको नियुक्त करने का बात है। अध्याय 1 में है कनेक्टिंग टू चैप्टर 2। वो अध्याय 1 में खत्म नहीं हुआ, अध्याय 2 में कनेक्टिंग है। तो चैप्टर 2 में उन्होंने उनको परमेश्वर ने बुलाकर एक जगह, एक पोजीशन दिया, दैट इज एज ए वॉचमैन। वॉचमैन का हिंदी चौकीदार। सो द कॉलिंग दैट केम टू एजेकियल दैट वाज टू बिकम ए वॉचमैन ऑफ गॉड्स पीपल। ये जो यहूदा का, इजराइल का जो लोग जी रहा है, इनका वॉचमैन का रूप में किसको बुलाकर मिला? एजेकियल को। क्या करके बैठ रहा था? उदास होकर बैठ रहा था, तब ऐसा वाला बुलाकर मिला। बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। चैप्टर 2 का 3 वचन पढ़ो। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे यहाँ कहा, तो ही आत्मा ने मुझ में समा कर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इसराइलियों के पास, अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरोध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरोध अपराध करते चले आए हैं। कंटिन्यू। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वे निर्लज्ज और हठीले हैं, और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा वो कहता है। इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। हे मनुष्य के संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे काटे, उठ कटारो। और इधर सन ऑफ मैन करके परमेश्वर ने इनको बुलाकर बोला, ये जो लोग मेरा विरुद्ध का काम कर रहा है, इजराइल का, यहूदा का लोग, उनकी सेवक, वहां जाकर सेवक करने के लिए मैंने तुझे चुना है। गॉड स्पोक टू हिम दैट योर मिनिस्ट्री इज टू। सो चैप्टर 2 में पहले से लेकर आप लोग देख सकता है, ये जो चैप्टर 1 का जो विषय था, एक दर्शन हुआ था, और दर्शन का कंटिन्यूएशन चैप्टर 2 में है। ओके, दर्शन का कंटिन्यूएशन में परमेश्वर उनको बुलाने का तरीका सन ऑफ मैन। जब हम नया नियम पढ़ता है, यीशु मसीह का क्रिस्टोलॉजी के टाइटल्स में से एक है सन ऑफ मैन। क्लास नंबर 2 वालों में बताया था क्रिस्टोलॉजी, हम पढ़े थे, टाइटल्स ऑफ जीसस, सन ऑफ डेविड, सन ऑफ गॉड, उसमें तीसरा है सन ऑफ मैन। वैसे ही सन ऑफ मैन का टाइटल लेते हुए एजेकियल को परमेश्वर ने बुलाकर बोला, तुम, तेरा सेवक इन लोगों का बीच में है, और उसका 5वें वचन में लिखा है, वो लोग सुने या नहीं सुने, तुझको तो मैंने चुना है, तू जाकर ये बातें बताना है, ताकि एक दिन वो लोग समझेगा हमारे बीच में आकर किसी ने मन फिराने का बातें बोला था। परमेश्वर ये भी बोला, वो नहीं सुनेगा। ये बुलाहट मिलने का समय ही ऐसा बुलाया, वो पता, मतलब पूरा डिटेल्स बताया था, हम क्या करेगा, फिर हम क्यों जाना है, ऐसे सवाल आएगा। फिर भी उन्होंने गया। वचन 7, मैंने जो बातें तुझे बताने वाला हूँ, मेरी शब्द तो उन लोगों से बताना है। कमिंग टू वर्स 10, और इसके बाद एक स्क्रॉल दिखाई दिया, वो स्क्रॉल में वो वचन पढ़िए, 10वें वचन। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया, और वो दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। उसमें क्या लिखा था? विलाप और शोक, दुख भरे वचन, ये सब बातें लिखा है करके चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। कंटिन्यूइंग टू चैप्टर 3,
ये जो स्क्रोल को दिखाकर परमेश्वर ने बोला ये स्क्रोल को तू खाना। 3 अध्याय 3 का 1 से लेकर। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वो पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने ये जो अध्याय 1 में दर्शन शुरू हुआ, विजन शुरू हुआ, और कंटिन्यू होते होते चैप्टर 3 तक आ गया। 3 में आते आते अध्याय 2 का एंडिंग में एक स्क्रॉल मिला था। ये स्क्रॉल में सब बातें लिख के रखा है। परमेश्वर ने एजेकियल से बोला ये स्क्रॉल को तू क्या करना, खा ले, खाना। और एजेकियल ईट द स्क्रॉल सिंबलाइजिंग हिज कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ गॉड्स मैसेज। ये शायद ये स्क्रॉल को खाने के बाद ऐसा दर्शाता है परमेश्वर से मिले हुए सब बातों को उन्होंने ग्रहण करके गया करके भी मैं भी, और सही है तो वो जो स्क्रॉल था उसको क्या होगा। वहाँ ऐसे आपको 3 साल नंगे घूमने की कहानी है। हमको डाउट आया था 3 साल नंगे घूमा या नहीं घूमा। एंड इनको क्या था, यिर्मयाह का खाने के लिए परमेश्वर के वचन जो उनको भेजा वो खाने। यिर्मयाह के परमेश्वर ने क्या बताया, पुस्तक खाने के लिए। सर वो लुंगी पहनने छीने जो यिर्मयाह उसको शादी नहीं करनी। यिर्मयाह से बोला था शादी नहीं करना है। कमिंग टू एजेकियल क्या बोला, और कुछ बात भी बोला है। पहली भाग में अध्याय 3 में ये स्क्रॉल काया करके लिखा है। हमको सोच आता है कैसा पेपर को खा सकता है। आजकल हम पेपर तो खाता है कभी कभी मुंह पे डालकर। वहां तो पेपर नहीं था, वो तो स्क्रॉल अलग था। फिर भी खाने का बात है, ऐसा समझना परमेश्वर का बात हमको ऐसे ही सुनकर अच्छा से समझकर सेवका के लिए और आगे पढ़ना 4 से लेकर 4 से। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परंतु इज़राइल ही के घराने के पास भेजा जाता है। अनोखी बोली वाली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ ना सके तू नहीं भेजा जाता। सो चैप्टर 3 में स्क्रॉल को खाने के लिए बोलता है। और स्क्रॉल का हिंदी क्या है, चरम पत्रिक हिंदी वाला। सर पुस्तक को लिखा है। yes, सर। और जो पुस्तक को खाने के लिए बोलता है उसके बाद अध्याय 3 वर्स 12 इफ यू रीड यू विल फाइंड there is some details about earthquake हुआ, भूकंप हुआ, and that is the sound of the wings of the creature। वो जो जीवी उनको दिखाई दिया, उनका पंख एक दूसरे से टक्कर मारा, वहाँ earthquake आया, बहुत बड़ा आवाज आया करके लिखा है। Then coming to 3 verse 16, God will appoint him to be a watchman over these people। Chapter 3 verse 16 and 17। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। कंटिन्यू। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वो सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वो दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। Coming to chapter 3 verse 22। So now he became a watchman over these people। परमेश्वर उनको watchman की काम सौंपा। Coming to chapter 3 verse 22 onwards, again God will touch him and God will ask him to get up and go, and he will go, and again he said that the same way he saw the glory of God in that canal का नाम केबर canal, again the same way he experienced the glory of God। परमेश्वर का उपस्थिति उन्होंने फिर महसूस करता है। Then coming to chapter 3 verse 27। यस सर। परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं तब तब तेरे मुंह को खोलूंगा, और तू उनसे ऐसा कहना, प्रभु यहोवा वो कहता है, जो सुनता है वो सुन ले, और जो नहीं सुनता वो ना सुने। So the same way यीशु मसीह ने जगह पे बोला जिसको कान है वो सुने। इधर भी ऐसे लिखा ना कुछ बात है। तो परमेश्वर ने बोला तू जाकर खड़ा होना, मैं मुझको बात करने का जो समय आएगा मैं तेरा मुंह खोलकर बात करवा दूंगा, तू वो बातें बोलना, किसको सुनना है वो सुने। So God spoke to him, I will strengthen you, I will give you what you are supposed to speak, and when it is your time to speak, I will
open your mouth and you have to speak my words, and those who want to hear, let them hear. So chapter 3 ends here. Coming to chapter 4. Chapter 4. Yes, sir. कहाँ से? Chapter 4 onwards you will see the judgment that is going to come upon Jerusalem. यरूशलेम का ऊपर आने वाला और यरूशलेम का ऊपर आने वाला विपत्ति और आपत्ति के बारे में विवरण किया है. Through symbolic actions, Ezekiel depicts the coming siege of Jerusalem. He lies on his side for 390 days, representing the year of Israelite iniquity, then 40 days for Judah's sin. He eats meager rations, reflecting the hardship of the Israelites will face during the siege. पढ़िए गोपाल. Yes, sir. हे मनुष्य के संतान, तू एक ईंट ले और उसे अपने सामने रखकर उस पर एक नगर अर्थात जेरूशलेम का चित्र खींच. तब उसे घेर अर्थात उसके विरुद्ध किला बना और उसके सामने दमदमा बांध और छावनी डाल और उसके चारों ओर युद्ध के यंत्र लगा. तब तू लोहे की थाली लेकर उसको लोहे की सरपनाह मानकर अपने और उस नगर के बीच खड़ा कर. तब अपना मुंह उसके सामने करके उसकी घेराबंदी कर. इस रीति से तू उसे घेर रखना. यहाँ इज़राइल के घराने के लिए चिन्ह ठहरेगा. फिर तू व्यायी करवट लेकर इज़राइल के घराने का अधर्म अपने उपज रख, क्योंकि जितने ऐसा सोने के लिए बोलता है एजेकियल को. एक 390 days ऐसा ऐसा ही है ना वो. हाँ, एक साइड पे सोने के लिए बोलते हैं 390 days. And in 390 days, what are the food he should eat? That is written in chapter 4 verse 9 onwards. और ये जो बात है परमेश्वर इनको इसलिए करने के लिए बोलता है. अभी सेकंड बात हो गया, जैसे आयशा का मिला था, यिर्मयाह का मिला था, इनको मिला. इज़राइल का और यहूदा का पाप कितना मोटा हो गया और कैसा है करके समझाने के लिए एक चिन्ह है. समझ आया? ऐसा पढ़िए 9 से लेकर. ऐसा तू गेहूँ जो सेम मसूर बाजरा और कटिया गेहूँ लेकर एक बर्तन में रखकर उनसे रोटी बनाया करना. जितने दिन तू करवट पर लेटा रहेगा उतने अर्थात 390 दिन तक उसे खाया करना. जो भोजन तू खाए उसे तोल कर खाना अर्थात प्रतिदिन 20-20 सेकेल भर खाया करना. पहले भाग में एक खाने के बारे में लिखा है, उसके बाद जाकर 15 वचन से देखना किससे खाना बना के खाने के लिए बोला परमेश्वर. 15 वचन. तब उसने मुझसे कहा, देख मैंने तेरे लिए मनुष्य की विष्ठा के बदले गोबर ठहराया है और उसी से तू अपनी रोटी बनाना. किससे रोटी बनाना? गोबर. नॉर्थ इंडिया में आ गया. इंडिया में आ गए सब. इंडिया के लोग खाते ना. सो परमेश्वर उनको गोबर से रोटी बना के खाने के लिए बोला. गोबर से रोटी बना के खाने के समय कैसे होगा? अच्छे से कुछ होते हुए दाल में डुबा के खाएगा. खाना भी पड़ेगा, भूख तो है, खाना भी पड़ेगा, टेस्ट भी नहीं है, निराश होकर ऐसा वाला खाना खा रहे हम, इससे अच्छा है मारना है करके हम खाता है. सो द सेम वे इज़राइल लोगों का दासत्व में जाने का समय का खाना होगा. खाना मिला तो भी दुख में, निराश में, दर्द में खाना पड़ेगा. ये दर्शाने के लिए इज़ेकियल को परमेश्वर ने बोला. आजकल कोई भी भविष्यवक्ता को ऐसा वाला काम परमेश्वर सौंपा तो पहले से भविष्यवक्ता का आना है तो ऐसी कार भेजना पड़ेगा, फ्लाइट का टिकट जरूरत है. इधर का भविष्यवक्ता लोग कैसा है, जो होने वाला है वो इनका जीवन में करके दिखाना पड़ेगा. कहा था एक व्यक्ति को नंगा घूमना पड़ा 3 साल. अगर आजकल है तो कितना रील्स बनाते थे उसका. और एक व्यक्ति को शादी नहीं करना करके बोला. अब इधर एक व्यक्ति को कैसा कैसा चीजें बता रहे परमेश्वर ने. गोबर से रोटी बना के. पंकज खाएगा? गोबर है घर पे? है. ऐसे तो आने वाले दिनों में बुलाहट मिला तो अच्छा है. हमें बोलो. खुद खाने के लिए बोला तो मुझको क्यों लेके आता है? ये ऐसा वाला भविष्यवक्ता हमको जरूरत नहीं. 16 से लेकर और पढ़ना. हाँ, sorry. So God will ask him to make his bread with cow dung. That's what the discussion we had now. So if God is asking us to do such kind of thing, who knows? Which word, sir? Chapter 4 verse 15 onwards.
तब उसने मुझसे कहा, और पढ़िए 16 से। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, देख मैं जेरूशलेम में अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा, इसलिए वहाँ के लोग तोल तोल कर और चिंता कर कर के रोटी खाया करेंगे और माप माप कर और विस्मत होकर पानी पिया करेंगे, और इससे इन्हें रोटी और पानी की घटी होगी और वे सब के सब घबराएंगे। और not only that, again the explanation is there. Coming to chapter 5, it is a warning against, it is a warning of judgment. Chapter 5 you will get the details that God is giving a warning. Again परमेश्वर एसेकियल को कुछ करने के लिए बोलेगा। एसेकियल को बोलेगा उनका जो बाल है 3 भागों में काटना है। God will ask him to cut his hair into 3 parts. 3 अलग-अलग भागों में विभाजन करके काटने का है। Symbolizing the various ways Jerusalem will be punished. ये यरूशलेम के ऊपर आने वाला पनिशमेंट को दिखाने के लिए बाल को 3 भागों में काटना। ये थर्ड स्कैटर्ड, एक उसमें से पहला भाग को जलाना, दूसरी भाग को इधर उधर तितर बितर करना, तीसरी भाग को चाकू से टुकड़ा टुकड़ा करना। क्या करने के लिए बोलते हैं? एसेकियल का बाल को 3 अलग अलग भागों में काटकर एक एक भाग को एक एक अलग तरीका में नाश करना। ऐसा ही विपत्ति इन लोगों के ऊपर आएगा। He is also instructed to weigh out the hair. ये जो बाल का वेट कितना है वो भी देखने के लिए बोलता है। Signifying the severity of the coming judgment. उसका बाल का वेट कितना है उतना भारी बड़ा जजमेंट इन लोगों के ऊपर आने वाला है। सो और क्या करने के लिए बोला? एसेकियल का बाल काटने के लिए। ये बातें परमेश्वर मुझे बोला तो थोड़ा दिक्कत होगा। इधर कुछ लोग है वो लोग बाल निकाल के बैठा है। सो चैप्टर 5 में अभी तक हमने पढ़ के आया, अध्याय से लेकर सब कनेक्शन है। एक ही विजन का अंदर ये सब कुछ आ रहा है, समझ आया? एक विजन हो गया, वहां से उठने के लिए बोला, फिर परमेश्वर बात किया, सो ऑल दिस कम्स अंडर one part only, one episode, or not one episode, one part you can say. विजन दिखाई दे रहे, परमेश्वर कुछ बातें बोल रहे हैं उनको। Then coming to chapter 6, lament for the idolatry of Israel. इजराइल लोगों का मूर्ति पूजा करने का काम का ऊपर विलाप की बातें हैं। मतलब the people of Israel are worshipping idols, so there is a lamentation over this work or this act. ये इजराइल के लोग मूर्ति पूजा में जी रहा है, इसलिए इनका ऊपर परमेश्वर बहुत क्या हो है, निराश है। वो बात है यिर्मयाह से परमेश्वर बातें करता है चैप्टर 6 में। 6 का 8 पढ़िए। तो भी मैं कितनों को बचा रखूंगा, इसलिए जब तुम देश देश में तितर बितर होंगे, तब जाति जाति के बीच तुम्हारे कुछ लोग तलवार से बच जाएंगे। और वे बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वे बधुए होकर जाएंगे, मुझे स्मरण करेंगे और यह भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया है, और व्यभिचारिणी की सी हमारी आंखें मूर्तों पर कैसी लगी है, जिससे यहोवा का मन टूटा है। इस रीति से उन परमेश्वर ने बोला इतना क्या मतलब बुरा बातें हो रहा है, फिर भी अच्छा लोगों को तो परमेश्वर याद करेगा। If there is any good people, good person living in the midst of all these things that is taking place, God said, I will remember them, don't worry. Then coming to chapter 6 verse 11. प्रभु यहोवा वो कहता है, अपना हाथ मारकर और अपना पाँव पटक कर वो इज़राइल के घराने के सारे God will ask him to do something in a strange way. This is the way that he should go and speak this word of God to the people of Israel. That is there in chapter 6 and chapter 7. It is all about again continuation of the judgment. ये जो judgment आने वाला है इनके ऊपर, chapter 6 और 7 फिर भी connected है. In a vivid imaginary, Ezekiel portrays the complete and utter destruction that awaits Jerusalem. He describes the cries of despair and feeling survivors and the desolation of the land. This chapter emphasizing the severity and severity of God's judgment. So chapter 6 and 7 again says that it is connected together and it speaks about the judgment that is going to come upon this land. बहुत लोग रोएगा, बहुत ऐसा बातें होगा, परमेश्वर के क्रोध की वजह से हम देखना सोचना भी दिक्कत होगा. So the thing that is going to come upon this land is very very severe
these things Ezekiel is speaking to the people of इजराइल। Israel. Chapter 6 and 7. Coming to chapter 8. Chapter 8 is speaking about the temple. ये जो मंदिर को क्या होने वाला है करके भी भविष्यवाणी होता है। In a vision, Ezekiel is taken to the temple. एक दर्शन आता है Ezekiel को, उनको टेम्पल के अंदर लेके जाने के जैसा। So there is a vision. In that vision, now Ezekiel is in temple. एक दर्शन आया, वो दर्शन में Ezekiel कहाँ है? एक मंदिर में है। He has shown various ways the Israelites have defiled it with idolatry. इस्राएल का लोग अब मूर्ति पूजा और गंदा गंदा काम करते हुए ये मंदिर को कैसा अशुद्ध किया, ये सब बातों को Ezekiel का परमेश्वर दिखाता है। God will show to Ezekiel that the way these people worshipped idols and make this place as an unholy place. He witnessed the worship of false gods and the lament for the desolate land. ये जो अन्य देवी देवता से प्रार्थना किए ये लोग, ये बातों को उन्होंने नजरों में देखता है, उसकी अनुसार कैसा दंड आने वाला है वो भी, the way they worshipped idols and the way the destruction is going to come because they worshipped idols. Who is seeing all these things? Ezekiel. This chapter exposes the depth of Israel's rebellion and the way they made this holy places unholy. इज़राइल का लोग को बात पता चलने के बाद भी कितना बुरे बातें किया और जगह को कितना अशुद्ध किया, किसको दिखाया परमेश्वर? एजेकिएल को। Then chapter 9. Idolaters killed. मूर्ति पूजा करने वालों को मारने का कहानी अध्याय 9 में है। In another vision, one more vision, Ezekiel sees God instruct the angels to mark the forehead of those who mourn on the wickedness of Jerusalem. और एक विजन आया, एक परमेश्वर का दूत आकर बोला, जितने लोग ये हालत को देखकर रो रहा है, मतलब होली जीवन जी रहा है, उनका फोरहेड को मार्क करना। जितने लोग अच्छा लोग हैं उनको सील डाल के रखना। सेम काइंड ऑफ कहानी अध्याय 9 में, सेम काइंड ऑफ बातें हम कहाँ देखता है? पुराने नियम में और कहाँ देखता है? रेवलेशन, दैट इज राइट। एक्सोडस, मेमने का लहू किस किस का घर के सामने है, उसको कुछ नहीं करना। एक्सोडस, मूसा। लेकिन यहाँ पर क्या इधर भी ऐसे ही बातें हैं, जितने लोग अच्छा लोग हैं उनको गिनती करके रख देना, जितना बुरा लोग हैं उनको गिनती नहीं करना। अच्छा लोगों को परमेश्वर संभालूंगा करके कहा बोला? अध्याय 6 का 8 में बोला। इसलिए चैप्टर 9 में ऐसा दर्शन देख रहा है, टू काउंट ओनली द गुड पीपल एंड मार्क देयर फोरहेड। फोरहेड मतलब ये जो जगह, These individuals will be spared from the coming destruction. ये जो इतना लोगों के ऊपर परमेश्वर का चिन्ह है, सिंबल है, उसको ये नाश से बचाया जाएगा। This chapter offers a silver of hope amidst the pronouncement of judgment, signifying God's continued faithfulness of His people. अच्छा लोगों को संभालेंगे करके एक आशा देते हुए इस अध्याय खत्म होता है। God will save and rescue the good people. This message is there in chapter 9 and the chapter ends there. Chapter 10. Ezekiel witnessed the glory of God departing from the temple. Again he is seeing परमेश्वर का उपस्थिति मंदिर से दूर जा रहा है, symbolizing the complete breaking of the covenant between God and His people. परमेश्वर का glory is going away from the temple. It shows that परमेश्वर का और लोगों के बीच में जो वाचा था वो भी दूर जा रहा है। The departure signifies God's withdrawal of His presence due to their disobedience. They disobeyed God. That's why God is going away from them and going to do something. परमेश्वर का वाचा आंखें लोग नहीं माना, इसलिए परमेश्वर के मंदिर से परमेश्वर का उपस्थिति दूर चले गया करके भविष्यवाणी और एक दर्शन किसको मिलता है? ये बोलते हुए चैप्टर 10 खत्म। विल स्टॉप हियर, चैप्टर 1 to 10। कहानी मन में रख के जाना, मन में रख के वापस आना। क्योंकि अभी 1 बज गया शायद पता था, सब लोग बताएगा बच गया करके, से मैंने शायद बताया। तो आफ्टर खाना इधर आने के समय एक कहानी मैंने पूछूंगा,
जो व्यक्ति खाने का समय जो व्यक्ति सवाल का उत्तर नहीं लेगा, मैं कभी भी दोपहर का क्लास लिए नहीं लेता हूँ, क्योंकि सब नींद में बैठेगा। हाँ, मैं सब करके बोला, मेरा बात भी बता रहा हूँ, हम नींद में होगा, इसलिए मैं तो खड़ा होना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति ये जो अध्याय 1 से लेकर 10 तक कहानी को नहीं दोहराएगा, उत्तर नहीं देगा, द वन हु इज नॉट गोइंग टू रिप्लाई व्हाट ही इज गोइंग टू डू। वो लिखा है अध्याय 2 का पहले वचन में, चैप्टर 2 वर्स 1 में। गोबर तो नहीं गए, इधर गोबर नहीं है, गोबर मिला तो खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं। अध्याय 2 का पहली वचन में लिखा है क्या होने वाला है, अपने पाँव पे खड़े होकर सेवकाई करना। समझ आया? चलो हम एजेकियल चैप्टर 11 से लेकर कंटिन्यू करेंगे क्लास को। So what was the last story we covered? लास्ट में कहा था अध्याय 10 में परमेश्वर का जो तेजस, परमेश्वर का उपस्थिति मंदिर से निकल के जाते हुए हम देखते हैं, क्योंकि ये लोग मंदिर के अंदर आइडोलेट्री, परमेश्वर का मंदिर के अंदर जो नहीं करना तो वो काम करने की वजह से होता है। सब कुछ उन्होंने आई विटनेस है, मतलब एजेकियल देख रहे एक विजन के द्वारा। कमिंग टू चैप्टर 11, चैप्टर 11 का पहला 2 वचन पढ़िए गोपाल। तब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास, जिसका मुंह पूर्वी दिशा की ओर है, पहुंचा दिया। और वहां मैंने क्या देखा कि फाटक ही में 25 पुरुष है। मैंने उसके बीच अंजूर के पुत्र अजरिया को और बनाया के पुत्र पलतिया को देखा, जो प्रजा के प्रधान थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना और बुरी युक्ति करते हैं, वे ये ही है। ये कहते हैं, घर बनाने का समय निकट नहीं, यहाँ नगर हंडा और हम उसमें का मांस है। इसलिए है मनुष्य का संतान, इनके विरोध चैप्टर 12 में आप लोग देख सकता है, ये लोगों को वापस लेके आने का और रिस्टोरेशन का एक बात देख सकता है। साथ ही साथ उसका पहला अध्याय 11 का पहला 12 या 13 वचन तक इन लोगों को जो ऊपर आने वाला जजमेंट के बारे में लिखा है। उसके बाद इनका झुंड में से कुछ लीडर लोग हैं, उन्होंने सेल्फ इंपॉर्टेंस, मतलब लीडर्स अपने अपने बारे में देखना शुरू कर दिया। ये बातें गलत है करके लीडर्स को परमेश्वर बताने के लिए एजेकियल से बोलता है, हाउएवर गॉड प्रॉमिसेस टू गैदर द स्कैटर्ड इस्राएल, क्लेंस देयर हार्ट एंड रिस्टोर देम टू देयर लैंड। This chapter offers a glimpse of hope amidst pronouncement of judgment. अध्याय 11 का पहला जजमेंट के बारे में बताकर, फिर लीडर की गलतियों के बारे में बताकर, लास्ट में रिस्टोर करने के बाद बताया। So chapter 11, three different kind of topics you can cover. The first one is judgment, then showing the iniquities of leaders, then again there is a hope of restoration. तो ये पूरा अध्याय 11 का, अध्याय 11 से 12 में आने का समय यहूदा लोगों का ऊपर जो भविष्यवाणी है, यहूदा लोगों के कैप्टिविटी के बारे में कुछ बताने के लिए कुछ चिन्ह दिखाता है परमेश्वर। अध्याय 12 का 12 पढ़िए गोपाल, 12 का पहला 3 वचन। सो चैप्टर 12 इज अबाउट जूदास कैप्टिविटी इन ए सिंपलाइज्ड वे। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, तू विद्रोह करने वाले घराने के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिए आंखें तो है परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो है परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वे विद्रोह करने वाले घराने के हैं। इसलिए है मनुष्य के संतान, दिन को बदुआई का सामान तैयार करके उनके देखते हुए उठ जाना, उनके देखते हुए अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाना। यद्यपि वे विद्रोह करने वाले घराने के हैं, तो भी संभव है कि वे ध्यान दें। So chapter 12, Ezekiel acts out the symbolic exile of the kings of Jerusalem, demonstrating the certainty of coming captivity. He also secretly digs through a wall, foreshadowing the escape of some Israelites from the besieged city. This chapter uses an action to solidify the message of impending judgment. ये लोगों का जजमेंट के बारे में और एक चिन्ह दिखाता है। इधर कुछ दीवार से चुप चुप के बचा जाने वाला कुछ झुंड का, वो कहाँ लिखा है वचन में?
गड्ढा खोद के जाता है ये लोग। नीचे से 6 में क्या लिखा है? चिन्ह का देखा नहीं। हाँ क्या है? उनके देखते हुए उसने अपने कदमों पर उठाकर अंधेरे में निकला और अपना मुंह ढांके रहना कि भूमि तुझे न देख पड़े। किसी ने गोपाल और आगे पढ़िए हाँ सर। हाँ। वचन 3 से लेकर। यस सर। इसलिए है हाँ, that is written in chapter 12 verse 7. And I did as I was commanded. I brought out my baggage by day, a baggage for exile, and in the evening I dug through the wall with my own hands. I brought out my baggage at dusk, carrying it on my shoulder in the light. So God will ask him to do one more sign. जैसा पहला बताया था वो लेटने का, खाना खाने का, वैसे ही इधर एक बताता है, एक बातें बताता है। ये बताने से इन लोगों को ऊपर आने वाला जजमेंट कितना गहरा होगा करके समझाने के लिए काम करवाया। सो दिस एक्ट ऑफ digging through the wall is kind of a symbol that shows the judgment, deep, how deep it will be when God is going to judge them, punish them. So one more act he will do. And coming to chapter 13, false prophets. chapter 13 में झूठा भविष्यवक्ताओं के सामने खड़े होकर कुछ बात बोलने के, जैसे यिर्मयाह में भी था झूठा भविष्यवक्ता की कहानी, इधर भी है chapter 13. Ezekiel criticized the false prophets who offers misleading message of peace and prosperity. Even though वो लोग सफर का मतलब सताव में है, दासत्व में है, सब कुछ चल रहा है, फिर भी कुछ लोग है भविष्यवाणी करने वाला अच्छी बात ही भविष्यवाणी कर रहे हैं। यिर्मयाह भी परमेश्वर क्या बोला, ये लोग किसकी तरफ से है? मेरी नाम लेके आया, वो मैं नहीं भेजा और मेरी शब्द नहीं बोल रहे हो। चैप्टर 13 में है, he condemns their deceptive practices and emphasizing the truthfulness of God's pronouncement even if they are harsh. This chapter highlights the importance of discerning true and false prophecies. So chapter 13, the main point is as a believer a person should understand what is the truth and what is the false, which means prophecy में, भविष्यवाणी में सच्चा बात है क्या है, बुरा बात है क्या है, एक व्यक्ति समझने की जरूरत है। क्योंकि चैप्टर 13 में जो भविष्यवक्ता लोग है वो लोग अच्छा काम की बात ही प्रोफेसी करते थे, भविष्यवाणी करते थे, जैसे आजकल भी होता है। लोगों का गलत कामों को नहीं दिखाते कोई भी, प्रॉस्पेरिटी मतलब अनुग्रह की बात ही होगा हमेशा। सो दैट इज देयर इन चैप्टर 13। 14 चैप्टर 14 इज समथिंग लाइक इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है। वहां ESV में तो लिखा है आइडोलेटर्स एल्डर्स कंडेम्ड। गोपाल पढ़ो। फिर इजराइल के कुछ पुण्य मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य का संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? इसलिए तू उनसे कहे, प्रभु यहोवा वो कहता है, इजराइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने चैप्टर 14 में एजेकियल हमको एक बात बताता है, ये बहुत बड़ा झुंड का अंदर कुछ लोग हैं, मतलब ये कैप्टिविटी में लेके जाने का समय सबको लेके जाएगा, इसलिए एजेकियल दानियल को भी लेके गया। वो लोग अच्छा जीवन ही जी रहा था, फिर भी दासत्व में बंधुआई में लेके जाने के समय उनको भी लेके गया। वो बात है चैप्टर 14 में बहुत अच्छे से बताता है। अगर बहुत बड़ा झुंड में हम हैं, हम अच्छा जिंदगी जी रहे, तो भी इस वचन की इस कहानी के अनुसार उनको भी बंधुआई में लेके गया। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल सोदम गमोरा का सोचा तो नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को वहां से निकाल के बाहर लेके गए थे। इधर तो इनको भी लेके गया। लेके जाने का एक उद्देश्य है। परमेश्वर ने यिर्मयाह से भी और बोला था, ये 70 साल के बाद बाबिलोन में भी क्या आएगा? विपत्ति आएगा। बाबिलोन के लिए भी जजमेंट की बात है, कल हम पढ़े थे यिर्मयाह का। कहाँ है वो? हाँ, बाबिलोन के बारे में न्याय का, उनका जजमेंट, उसका दंड के बारे में बताने के लिए परमेश्वर का वो लिखा है चैप्टर 48 आई थिंक 50। हाँ, जजमेंट ऑन बाबिलोन। मतलब परमेश्वर का लोगों को परमेश्वर ने इसका पहला 6 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, अच्छा जीने वाले लोगों को परमेश्वर पक्का याद करेगा, उनको स्पेशल है। वो अध्याय 6 का 8 में लिखा है।
बट बंधुआई में लेके जाने का समय सबको झुंड को ही लेके जाएगा। उसमें से अच्छा वाला लोगों का कहानी अभी हम पढ़ रहा है। किसकी नाम? एहezकेल, यिर्मयाह, यशायाह, ऐसा वाला लोग का मतलब भविष्यवक्ता लोग है ये बंधुआई में जाने के बाद, और उसके पहले वाला भी बहुत बुरा लोगों का बीच में लोग अच्छा था, उन लोगों को भी लेके गया। फिर उन लोगों का सेवकाई वहां है, इधर नहीं। वो 29 का वहां लिखे है ना, ओ देश के लिए प्रार्थना कर कर वहां जीना करके, यिर्मयाह 29 का 11। So that is chapter 14 is all about if you belongs to a greater big community, and if some judgment or some punishment is coming upon your community, you are not excluded, you are included. God will take you also to the exile. हम भी जाना पड़ेगा। वो चैप्टर 14 में क्या है? चैप्टर 15 यरूशलेम को, ये उसका नाम क्या है वाइन का हिंदी? दाकरस की समान तुलना करता है। चैप्टर 15 पढ़िए गोपाल। यस सर। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य का संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है। तो वहां से लेकर नीचे पढ़ के देखा था, कहानी ये है, ये इजराइल लोगों को और यरूशलेम को वो जो वाइन की समान तुलना किया है, वो जो वाइन है किसी को भी काम का नहीं है और बिगड़ गया। ऐसा वाला शहर कौन सा शहर बन गया? यरूशलेम। ये परमेश्वर से चुने हुए लोगों का जो शहर है इजराइल या यरूशलेम। यरूशलेम इज कंपेयर्ड टू ए यूजलेस वाइन हाईलाइटिंग इट्स अनफेथफुलनेस। इन लोग परमेश्वर का बात मान के नहीं जी रहा है, उसको दर्शाने के लिए यूजलेस वाइन, किसी का काम का नहीं आता फिर भी वाइन है। सो बाय कंपेयरिंग यरूशलेम विद वाइन, गॉड वांट टू कन्वे दिस मैसेज दैट दे आर देयर बट दे आर नॉट यूज फॉर एनीथिंग। वो लोग है फिर भी कोई काम का नहीं, परमेश्वर का बात नहीं मानता है। सो चैप्टर 16 इज कनेक्टेड टू चैप्टर 15। इट अगेन एक्सप्लेन द अनफेथफुलनेस ऑफ जेरूशलेम, जेरूशलेम्स हिस्ट्री ऑफ आइडोलेट्री एंड अनफेथफुलनेस। ये लोग मूर्ति पूजा अलग अलग काम करते हुए जी रहा है, इन लोगों का अविश्वासी काम क्या है चैप्टर 16 हमें बताता है। चैप्टर 16 स्पीक्स अबाउट द अनफेथफुल वर्क दैट इज डन बाय पीपल ऑफ जेरूशलेम और पीपल ऑफ इजराइल। God's patient love and continual forgiveness also there, but they repeatedly betrayed God. Even though judgment, punishment, everything is there, परमेश्वर ने सब बताया, but even after informing them, they are betraying them, God. मतलब बताने के बाद भी परमेश्वर का विरोध। This chapter emphasizes the depth of Israel's sin and God's unwavering love. Chapter 17 again connected, and two more symbols are there that also connected with people of Israel. Two eagles and a vine. Eagles का हिंदी chapter 17 is saying two eagles and a उकाब वो नहीं है। उकाब होता है उसका गर्दन में वो बाल नहीं होते, वो वाला। ईगल वो है, बहुत अच्छा दिखाई देता है, वो सुंदर होता है। ईगल गूगल में डाल के देखना, बाद में फोटो दिखाई देगा। सो चैप्टर 17 टू ईगल्स एंड ए वाइन, टू ईगल्स रिप्रेजेंटिंग बाबिलोन एंड इजिप्ट। दो ईगल्स का बता कहानी है, एक तो बाबिलोन है, एक इजिप्ट है। कंपीट फॉर पावर अल्टीमेटली लीडिंग टू द डाउनफॉल ऑफ जेरूशलेम, सिंबलाइज्ड बाय ए वाइन। दो ईगल एंड वाइन, दो ईगल बाबिलोन इजिप्ट को दिखाता है। इजिप्ट और बाबिलोन उनकी पावर के लिए लड़ता है। दे आर इजिप्ट एंड बाबिलोन, दे आर फाइटिंग फॉर देयर पावर, एक्सपैंडिंग देयर पावर, एंड दैट विल लीड टू डाउनफॉल ऑफ जेरूशलेम। ये दोनों का लड़ाई का क्या बोलते हैं रिजल्ट, ये यरूशलेम पूरा का पूरा नष्ट होने में समाप्त होगा। This chapter uses imagery to depict the complex political forces play leading to Jerusalem destruction. Chapter 17 में दो, ये पॉलिटिक्स का हिंदी क्या है? राजनीति। So chapter 17 speaks about fighting of two political parties or two political powers for their power, and finally it ends destruction of Jerusalem. दो राजनीति बातें चलते, मतलब राजकीय लोगों के बीच में, मतलब दो जगह का लड़ाई है, इजिप्ट एंड बाबिलोन। इन दोनों की लड़ाई की वजह से यरूशलेम पूरा का पूरा
नष्ट हो जाएगा। चैप्टर 17, चैप्टर 18, इंडिविजुअल एंड फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी। देयर आर सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर इंडिविजुअल्स एंड फॉर फैमिली, दैट इज चैप्टर 18। पढ़िए गोपाल। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इस्राएल देश के विषय में यह कहावत करते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों। चैप्टर 17 तक झुंड के बारे में, चैप्टर 16 तक इट इज ऑल अबाउट कम्युनिटी, कम्युनिटी जजमेंट, कम्युनिटी पनिशमेंट, ये सब बातें था, झुंड के बारे में बताया। इन चैप्टर 17 वी स्टडीड, चैप्टर 16 आई थिंक वी स्टडीड, और 15 गॉड सेज दैट अगर एक अच्छा व्यक्ति है तो उनको भी बंधुआई में। एंड कमिंग टू चैप्टर 18, ये बताना चाहता है चैप्टर 18 में हर एक व्यक्ति को उनका जीवन देखने का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो चैप्टर 17 सेज दैट एवरी इंडिविजुअल शुड टेक केयर ऑफ देयर ओन लाइफ, देन एवरी इंडिविजुअल शुड बी अकाउंटेबल बिफोर गॉड। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपने अपने जीवन के बारे में देखना है, गिनती देने की जरूरत है। वो अध्याय 18 में बताता है। सो समवेयर ऑल दिस प्रोफेटिकल बुक्स अगेन कनेक्टेड विद रेवलेशन। रेवलेशन में बहुत जगह पे लिखा है ना, अपना अपना लास्ट में लिखा है, जो बंदा गंदा बात करेगा करने दो, जो अच्छा करेगा करने दो। देन आई थिंक कमिंग टू चैप्टर 19, चैप्टर 19 स्पीक्स अबाउट लैमेंट फॉर फॉलन लीडर्स। अगुआ लोग था, वो लोग भी पाप में गिर गया, उनके बारे में विलाप है। चैप्टर 19 इज ऑल अबाउट लैमेंटेशन रिगार्डिंग लीडर्स। Ezekiel delivers laments for fallen leaders of Judah and Israel, highlighting the tragic consequences of their arrogance and disobedience. Even leaders are not obeying the word of God. So there is a time of lamentation, और Ezekiel दुखी होता है, और दुखी का बात है अध्याय 19 में लिखा है। Then chapter 20, recounting God's faithfulness and Israel's rebellion. Chapter 20 again speaking about the people of Israel, or Israelites are showing or doing the works which is against God. At the same time परमेश्वर उन लोगों का बाप दादाओं को क्या क्या किया था पूरा समराइज करके कहाँ लिखा। Chapter 20 summarizing all the work that God has done for the people of Israel. That is there in chapter 20, and the second part of chapter 20 speaks about how these people are respecting God, or how these people are living an unfaithful life. Israel people. ये बोलते हुए चैप्टर 21 में आते आते यरूशलेम का ऊपर आने वाला जजमेंट के बारे में लिखा है। चैप्टर 21 is speaking about how God is going to punish this Jerusalem, the people those who are living in Jerusalem. इधर से कुछ कुछ जगहों का नाम का ऊपर आने वाला दंड की बातें है, पूरा हम नहीं पढ़ेंगे। Then chapter 21 is about the judgment upon Jerusalem. Then chapter 22 judgment on Judah. Chapter 22 judgment on Judah. Chapter 23 कुछ बातें हमको सीखने का है। चैप्टर 23 में आ जाना। ओहोला एंड ओहोलिबा करके दो सिस्टर बहन लोगों का कहानी है, दोनों प्रोस्टिट्यूट है, वेश्या स्त्री लोगों का कहानी है। पढ़िए गोपाल। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, दो स्त्रियां थी जो एक ही माँ की बेटी थी। वे अपने बचपन ही में वेश्या का काम मिस्र में करने लगी। उनकी छातियाँ कुमारपन में पहले वही मिजी गई, और उनका मर्दन भी हुआ। और उन लड़कियों में से बड़ी का नाम ओहोला और उसकी बहन का नाम ओहोलिबा था। वे मेरी हो गई और उनके पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनके नामों के अनुसार ओहोला और सोमरोन और ओहोलिबा जेरूशलेम है। ओहोलिबा दो औरत लोगों का नाम लेते हुए वहां भी जैसे सिंबल के समान है। एक तो कौन सा देश के समान है? जेरूशलेम। दूसरा सोमरोन, समरिया, सोदम गोमोरा। सोमरोन से किसी ने नींद में है, उनको जेनेसिस याद आया, नितेश का आवाज सुनाई दिया था।
So दो बहन लोगों का नाम क्या है? ओहोला एंड ओहोलिबा, टू अनफेथफुल सिस्टर्स. They made alliance with the people who मतलब जिससे नहीं जुड़ना था उनके साथ उनका संगति किया. वो दो जगह को जेरूशलेम एक है, दो औरत लोगों का नाम जेरूशलेम एक है, समरिया एक है. दिस मेटाफर एम्फसाइजेस द सीवियरिटी ऑफ देयर ट्रांसग्रेशंस. कितना बड़ा पाप किया ये समरिया एंड जेरूशलेम करके बताने के लिए गॉड took these two names and just explained how deep down they have committed sin and their transgressions are. So that is in chapter 23, 24. Again, Jerusalem's destruction. Chapter 24 speaking about destruction that is going to happen in the land of Jerusalem. And chapter 24 का 15 में पढ़ के देखना, हिजकिय्याह का बीवी मर गया, मर गई, सॉरी, शादी कब किया? हमको बिना बोल के शादी भी कर दिया. चैप्टर 24 का गोपाल पढ़िए, 24 का 15 से लेकर 15 से. थोड़ा सा. यहोवा का यह वचन, यहोवा का यह भी वचन मेरे पास पहुंचा. हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरी आंखों की प्रिय को मार कर तेरे पास से ले लेने पर हूँ, परंतु ना तू रोना पीटना और ना आंसू बहाना. लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई ना पड़े. मरे हुओं के लिए भी विलाप ना करना. सिर पर पगड़ी बांधे और पाँव में जूती पहने रहना, और ना तो अपने होठ को ढांपना, ना शोक के योग्य रोटी खाना. तब मैं सवेरे. चैप्टर 24 का 15 में खुद का बीवी मर जाएगा करके परमेश्वर ने बोला. बहुत कठिन बात है, फिर भी उन्होंने ये साइड वाला लाइट डालना. उनका बेटा के बारे में तो पूरा इतिहास ढूंढना पड़ेगा. बीवी मर गया, बेटा तो होगा शायद. मर गया नहीं, मर गई. वहां नहीं लिखा बेटा के बारे में, लिखा सब देख रहे. सो चैप्टर 24 का 15 में ऐसा एक बातें हो गया, 15 में. सो चैप्टर 25, इधर भी बहुत जगहों का नाम है. चैप्टर 25 इज ऑल अबाउट द प्रोफेसीज अगेंस्ट अम्मोन, मोआब, एदोम एंड फिलिस्तिया. प्रोफेसीज अगेंस्ट अम्मोन, मोआब, एदोम, फिलिस्तिया. शायद कल भी आया था ना, yesterday also. Moab, Philistia, Edom, Ammon. Then chapter 26 prophecy against Tyre, Kustra. हिंदी में ऐसा नाम रखा है, सीधा नाम रखना कहता है. सूर, Tyre, Tyre. So chapter 26 prophecy against Tyre. Then chapter 27 lament for Tyre. टायर का TIRA, टायर नहीं, गाड़ी का टायर के बारे में नहीं बोल रहे हम, वो भी TYRA ही है. चैप्टर 26 ऑल्सो. चैप्टर 26 में ये टायर करके देश के बारे में आने वाला जजमेंट के बारे में बताकर चैप्टर 26:7 में ये देश के बारे में विलाप, लैमेंटेशंस फॉर लैमेंटिंग, ये लैमेंट फॉर टायर. चैप्टर 28 प्रोफेसी अगेंस्ट किंग ऑफ टायर. टायर में जीने वाला जो किंग है उसकी विरोध प्रोफेसी. सो ये जो राजा को वो पढ़ना पड़ेगा. अध्याय 28 में आ जाइए. ट्वेंटी 28 पढ़िए गोपाल. हाँ सर. यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा. हे मनुष्य के संतान, शोर के प्रधान से ये कहा, परमेश्वर यहोवा वो कहता है, तूने मन में फूल कर यहाँ कहा, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर. सो ये टायर की राजा के विरोध भविष्यवाणी हो रहा है. एंड ही विल कंपेयर दिस राजा विथ 2 गार्डियंस केरूब who fall from grace due to his arrogance. जैसा शायद इसमें भी हम पढ़े थे,
यिर्मयाह में किसको ऐसा समान तुलना किया, ऊपर से गिरे हुए तारा समान शैतान के बारे में? यशायाह में। सो सेम वे टायर का राजा को भी वैसे ही चैप्टर 28 में तुलना करता है। इन चैप्टर 28 द किंग ऑफ टायर इज कंपेयर्ड विद corrupted guardian cherub who fall from heaven because they did self worship। खुद के बारे में सोचा और खुद को आराधना किया, खुद को बड़ा समझा, दो स्वर्गदूत ऊपर से गिर गया, उनकी समान है ये राजा करके उनके ऊपर न्याय की बात है, जजमेंट की बातें बताता है। चैप्टर 29 प्रोफेसी अगेंस्ट इजिप्ट। चैप्टर 29 प्रोफेसी अगेंस्ट इजिप्ट। 30 इज लैमेंट फॉर इजिप्ट। ये इजिप्ट के बारे में भविष्यवाणी किया। 30 में इनका हालत ऐसा होगा करके लैमेंट, विलाप। कमिंग टू 31, वो जो इजिप्ट में जो राजा है फारो और फिरो, वो पुराना वाला करके नहीं समझना। अगर एक राजा का नाम बहुत अच्छा है, वो बहुत कठिन काम किया, तो उनका नाम सबको डाल के लेके जाएगा, क्योंकि नाम सुना तो ही लोग डरने के लिए, समझ आया? इसलिए वो पुराना मूसा का समय में था, वो बंदा इधर नहीं है, मर गया, पानी में डुबा दिया परमेश्वर। सो उसके बाद ये नाम पर ही बाकी राजाओं को भी माना जाता है। जैसा अभी इधर भी है ना, कुछ पॉलिटिकल लीडर को उनका शॉर्टकट नहीं मिल जाता है, तीन अक्षरों को जोड़कर ऐसा, और नाम से ही पूरा पार्टी चलेगा, नाम सुना तो सब झुंड आएगा। सो चैप्टर 31 is about prophecy against Pharaoh, the king of Egypt. 32 a lament over Pharaoh and Egypt। 32 में इजिप्ट देश के बारे में भी विलाप होता है, राजा के बारे में विलाप होता है। 32 ये सब कनेक्टेड है, इसलिए मैंने सुबह ही बोला था कनेक्टेड वाला मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, खुद बाइबल में देखकर समझ के जाना। अभी समझ आया? क्या समझ आया दीपक? ये सब जो कनेक्टेड है सब स्टोरी, किस चीजों का ऊपर ये बात, ये अध्याय कनेक्ट हो गया? ये प्रोफेसी जो हो रहा है ना सर, किसके ऊपर? ये किंगडम से पहले तो टायरे बहुत सारे उसके ऊपर हुआ ना प्रोफेसी। अभी हमने जो पढ़ रहे प्रोफेसी अगेंस्ट इजिप्ट, किंग ऑफ इजिप्ट, lamenting for Egypt, lamenting for king of Egypt, and coming to chapter 32 फिरो और इजिप्ट की दोनों के बारे में विलाप होता है। क्या हुआ? 32 समझ नहीं आ रहा। राजा होता है ना फिरो, राजा, उनके बारे में सोचकर विलाप कर रहे, इजिप्ट देश के बारे में सोचकर विलाप कर रहे, क्योंकि उसका ऊपर आने वाला दंड के बारे में सोचकर विलाप कर रहे, क्योंकि इनको पता है कैसा होगा दंड। कमिंग टू 33 अगेन चैप्टर 3 का 16 चैप्टर 33 में आया है। पढ़िए गोपाल। अच्छा, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कहे, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराए, तब यदि वो यहाँ देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। सो चैप्टर 3 में जो बातें हुआ था, इजकिय्याह को पोस्ट क्या दिया था सेवकाई में, यू आर ए वॉचमैन, वो बातें 33 में है। फिर भी बताया है, फिर भी इन चैप्टर 33 में और एक बात बताया, हर एक इंसान वॉचमैन तो है, इसका मतलब नहीं है बाकी लोग अपना अपना वॉचमैन है करके जी सकते हैं करके। इसमें से हम भी कुछ सीखने का है। देयर इज ए लीडर, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर ओन लाइफ। वी हैव टू टेक केयर मतलब हम हमारे जीवन को शुद्ध रखने की जरूरत है। एक लीडर है करके वो देखा करके नहीं, वो बात है 33 में। चैप्टर 33 अगेन गॉड रिमाइंड हिम that he is a watchman, and the second point is God will remind him to speak to the people. Everyone should be responsible for their own life. समझ आया ना? So that is there in chapter 33. Then coming to chapter 34, कुछ चरवाहा लोग हैं, उन लोगों का ऊपर आने वाला न्याय के बारे में लिखा है। चरवाहा मतलब लोगों को चलाने वाले लीडर्स आर करप्टेड,
So how God is going to punish them? पढ़िए गोपाल। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इजराइल के चरवाहों के विरोध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहे, परमेश्वर यहोवा वो कहता है, हाय इजराइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, और या क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते। So chapter 34 is all about कुछ चरवाहा लोग हैं, मतलब लीडर्स है, वो लोग अपने अपने जीवन के लिए जी रहा है, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। जो लोग पहले से लेकर सताव में हैं, उनको फिर सताते हुए जी रहा करके शपेट लोगों को बातें करने के लिए एसेकिएल से बोलते, विपिन को नींद आ रहा है। ये जो अध्याय 34 लेकर कहाँ पे कलीसिया में जाकर प्रचार किया तो तुरंत मार खाना पड़ेगा। क्यों? चरवाहों के विषय क्योंकि चरवाहा लोगों के बारे में है, बता के आने के समय आकर हम बोला, इधर क्या लिखा है वचन 3 में, यू ईट द फैट, यू क्लॉथ योरसेल्फ विथ ए वूल, मतलब आप अच्छा मोटा मोटा खाना खाता है और अच्छा कोट बूट सब पहन के घूमते करके कलीसिया में जाके बोला, तो हम कैसा भागना पड़ेगा, ऐसा भागना पड़ेगा। द वीक यू हैव नॉट स्ट्रेंथन, द सिक यू हैव नॉट हील्ड। बता भाई, आपके बारे में वहां लिखा है 4 वचन। गोपाल 3 और 4 पढ़ना। अच्छा, तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों, लीडर्स लोगों को बताना चाहता है एक ड्यूटी था, वो ड्यूटी तुम नहीं कर रहे, अपना अपने जीवन के बारे में ही सोच रहे। हु इज ए लीडर? चरवाहों जो लीडर कौन है? अगुवाई करते, जो जब कोई मुसीबत आएगा सामने खड़े होकर उसको सामना करने के लिए, उसको फेस करने के लिए बाकी लोगों को भी चलाने वाला व्यक्ति लोग है। ये लोग अपना अपना जीवन जीने लगा, मोटा मोटा खाना खाकर वो अपना अपना जीवन में है। 14 वचन में लिखा है, द वीक, आपका बीच में से आपके झुंड में जो लोग वीक है, अभी भी वीक ही है, जो लोगों को छंगा की जरूरत है अभी भी बीमारी है। मैं नहीं बोला, वहां लिखा। लीडर्स लोग मेरे सामने मत देखो। So that is all about chapter 34. 35. तो chapter 34 सेकंड पार्ट 11 से लेकर। This is connected with gospel. शंभू बताया गया वचन कहाँ कनेक्टेड है। चैप्टर 34 वर्स 11 पढ़िए गोपाल। क्योंकि परमेश्वर यहोवा वो कहता है, देखो मैं अब ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि दूंगा। परमेश्वर ने बोलता है एसेकिएल से, इन लोगों के पास जाकर बोलना, तुम लोग चराया था वही, नहीं चलाया तो भी कोई देख लेना देना नहीं है। एक दिन मैं ही आकर मेरा भेड़ बकरियों को ढूंढ के संभालूंगा। So God will tell them, I will come in search for the lost sheep and I will restore them. वहां से लेकर पूरा हमको नया नियम में भी दे सकता है। यूहन्ना 10 का 11 से लेकर 14 ये सब बातें। जॉन चैप्टर 10 इफ यू रीड यू विल फाइंड आउट। एसेकिएल चैप्टर 34 वर्स 11 onwards। Coming to 35। 10 चैप्टर 10 यूहन्ना Coming to chapter 35, एदोम करके जगह का ऊपर आने वाला जजमेंट के बारे में। द जजमेंट अपॉन एदोम, माउंट सीर, which means Edom. So chapter 35 is about the judgment that is going to come upon Mount Seir, that is Edom. एदोम का ऊपर आने वाला दंड के बारे में लिखा है। 36, God again promising that He will restore the people of Israel. Why? Because not for their sake, for God's name's sake. 36 का 16। सर पढ़ने से परमेश्वर बताता है मेरी पवित्र नाम की। आगे पढ़ो। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब इजराइल का घराना अपने देश में रहता था, तब अपनी चाल चलन और कामों के द्वारा
वे उसको अशुद्ध करते थे। उनकी चाल चलन मुझे ऋतुमती की अशुद्धता से जान पड़ती थी। इसलिए जो हत्या उन्होंने देश में की और देश को अपनी मूर्तियों कंटिन्यूइंग टू 22 वचन 22। इस कारण तू इज़राइल के घराने से कहे, परमेश्वर यहोवा वो कहता है, हे इज़राइल के घराने में, इसको तुम्हारे निर्मित नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निर्मित करता हूँ। अपने पवित्र नाम की निमित्त करता आप लोगों को वापस लाएगा करके बोला। मतलब इजराइल लोग फिर भी घमंड होने के लिए उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि अगर उनकी नाम की वजह से लेके आया करके बोला तो घमंड आ जाती है। परमेश्वर बोला नहीं, तुम लोग योगी नहीं है, फिर भी मेरा नाम की निमित्त मैंने लेके आता हूँ। दैट इज चैप्टर 36 स्पीक्स अबाउट गॉड सेइंग दैट आई विल रिस्टोर यू गाइस, यू पीपल, not because of your name but because of my holy name I will restore you. Coming to chapter 37, एक तो हम बहुत प्रचार सुन चुका है, सूखी हड्डी गाना कहाँ है? कौन सा गाना है? अरे वो 37 में है, ज्यादा प्रचार भी सुना होगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। The valley of dry bones, पढ़िए गोपाल। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा संभा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा। ये जो हड्डियां का कहानी है, मैं भी आफ्टर द वार और ये जो कुछ इन लोगों के ऊपर हत्या हो, मतलब ये जजमेंट, ये पनिशमेंट सब मिलने के बाद इन लोगों का हालत कैसा हो जाएगा, सब मर के इधर उधर हड्डी बन के होगा। परमेश्वर एजेकियल से बताता है रिस्टोरेशन का एक तरीका, वहां से परमेश्वर जनता को खड़ा करेंगे। समझ आया? मतलब ये हड्डियों को दूसरा एक बात बताया तो एक इंसान को उनका जीवन में सबसे लास्ट वाला टूट जाने का एक समय होगा ना, कुछ बिकॉज ऑफ सम सैडनेस और बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन आवर लाइफ विल रीच टू द एंड ऑफ आवर लाइफ, विच मीन्स हड्डी के समान। बट परमेश्वर की बात वहां आया तो फिर उनको नया जीवन मिल जाता है। ये एजेकियल को एक वैली का हिंदी क्या है? तराही वहां लेके जाकर ये दिखाते हुए बताता है, टू यू स्पीक टू दिस बोन। जब बातें किया कैसे हो गया, हड्डियों में जुड़ गया वहां मांस आकर सब इंसान के समान हो गया। सो दैट इज देयर इन चैप्टर 37। And one more thing God said, after all this I will be their God and they will be my people. ये सब कुछ होने के बाद मैं उनका परमेश्वर, वो लोग मेरा जनता। बताया परमेश्वर, क्योंकि एक नया जीवन। Read 37 का 24। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। वहाँ लिखा है दाऊद उनका राजा होगा करके। दाऊद कब मर गया? और कौन सा दाऊद है? मर गया तो फिर कहाँ गिरा है? तो जब पहले का कहानी है मेरा मे भी दाऊद की घर से ही यीशु मसीह आएगा ना। मे भी दाऊद की संतान। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा। 38 प्रोफेसी अगेंस्ट गोग एंड मैगोग करके दो बातें हैं। दैट इज देयर इन चैप्टर 38। ये जो गोग एंड मैगोग करके बात है, उसको कैसे समझाना मुझे पता नहीं, ये रेवलेशन में भी है। गोग एंड मैगोग मैंने कहा फिर उसके एक्सप्लेनेशन लिख के रखा था, पढ़िए 38 का। उसका हिंदी क्या है? गोग लिखा। पढ़िए 38 का 3 वचन। फिर यहोवा का यहाँ वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके। ये जो गोग एंड मैगोग है ना,
वापस आए हुए इजराइल लोगों को फिर गिराने के लिए काम करने वाला दो शक्ति की सामान इसका अंदर बताता है। मतलब परमेश्वर उन लोगों को बचाया, लेके आने के बाद फिर भी उन लोगों को गिराने के लिए कुछ शक्तियां होता है, उनको गोग एंड मैगोग करके लिखा है। समझ आया? वो एक्सप्लेनेशन काफी है, क्योंकि उसका फोटो क्या है आप लोग खुद ढूंढ के देखो, वो भी ये वाला दिखाई देगा। गोग एंड मैगोग, which means after the restoration these two powers will come and destroy the people of God. Coming to First Peter, Second Peter, हम दिन में दो बातों को ऊपर इंसान का ज्यादा पसंद वाला काम होगा करके वहां बताया। I'm just trying to connect, I don't know. बोलिए पहला पत्रुस। वो मुझे भी नहीं मिला, या दूसरे पत्रुस? सबके सब एक मन और समवेयर मिस्ड आउट। और पहला तिमोथी में लिखा है, ऐसे लिखा है, अंतिम दिन तो ऐसा होगा, अंतिम दिन में सब पैसा और सेल्फिशनेस के बारे में ही सोचेगा करके एक वचन है। वहां भी गोग मागो करके दो पावर के बारे में बताया। जैसा यीशु मसीह का आगमन का दिन निकट आएगा, everyone will be selfishness and they will be back of love of money, पैसा का पीछे जाएगा, एक वचन है, तिमोथी में ही होगा। हाँ, दूसरा तिमोथी चैप्टर 3, लवर्स ऑफ सेल्फ, लवर्स ऑफ मनी, प्राउड, एरोगेंट, अब्यूसिव, सब कुछ इसका दिन में आ जाता है। सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 पढ़ के देखना, अंतिम दिन में कैसे कैसे होगा। मतलब ये लोगों को परमेश्वर बचा के लेके आने के बाद इनको ऊपर हमले करने वाला दो चीज है, गोग एंड मैगोग, दैट इज रिटन इन चैप्टर 38, प्रोफेसी अगेंस्ट देम, उनकी विरोध, मतलब गोग एंड मैगोग की विरोध भविष्यवाणी हो रहा है। देन चैप्टर 40 vision of the new temple. Now in this chapter 40 Ezekiel receives a vision of a new temple in a restored Israel. वापस आकर फिर पूरा हुआ एक मंदिर का दर्शन किसको मिलता है? Ezekiel. Now Ezekiel is seeing receiving a vision of new temple. Who constructed new temple after the coming back? Means after the return. इज़राइल नेहमिया का समय में ये मंदिर बना था। He is instructed to measure the temple. ये जो मंदिर को नापने के लिए परमेश्वर को बोलता है चैप्टर 40 में। This vision signifies the restoration of God's presence among His people and the establishment of new covenant. एक नया वाचा के बारे में एजेकियल को इस मंदिर को दिखाते हुए परमेश्वर बताता है। So in chapter 40 there is a vision about the temple and God will ask to measure the temple. By doing this He is saying a day will come, everyone will be on their own place and there will be a temple. I will be with them. So वो पुराना दिन वापस आएगा करके बताया चैप्टर 41. If you read chapter 40 you will find out all the inner gate, outer gate, north gate, मतलब वो मंदिर का गेट के बारे में। Then 41, ये मंदिर का अंदर कुछ कुछ जगह होता है, इनर कोर्ट्स, मतलब अगर ये मंदिर है तो सबको जुड़ के खड़ा होने के लिए, खाने के लिए, जैसे बहुत बड़ा जगह होगा ऐसा वाला। Then chambers of temple, that is in 42. So this chapter 40 onwards it is continuation, vision of temple, पूरा टेम्पल के बारे में बात है। ESV बाइबल पे देखना पेज नंबर 1134 में वहाँ टेम्पल के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। इन ESV बाइबल you will find out the explanation of temple with verse it is given. Coming to 42 the same thing is there. Then coming to 43 again the story continuing. God is saying inside the temple my glory will be there. परमेश्वर का उपस्थिति इस मंदिर पे वापस आएगा। Then chapter 44 same again details regarding temple, chapter 44, 45 also
द ऑफरिंग्स एंड फेस्टिवल दैट दे शुड सेलिब्रेट। ये जो त्योहार मनाने का बात है, सबका ये जो बात है पुराना है, मतलब वापस आने के बाद भी है ना, है या नहीं? शायद वापस आने के बाद ये सब कुछ करने के बाद ये लोग को नहीं पता होगा, इसलिए हम पढ़े थे, एक पंडित को वहां भेजा था इसके बारे में बताने के लिए। He was very well known to the commandments। कौन था वो? नेहमिया सर। इज़रा और नेहमिया? नेहमिया। इज़रा मंदिर बनाने के बाद वहां का नियमों के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया था? He was a scribe. At the same time, he was a teacher also. Don't worry. कहाँ था हमें? 45. Then 46 सबत के बारे में, ऑफरिंग के बारे में और एक बार दोहराता है। Then coming to 47, one more vision. Ezekiel witnessed a vision of a river flowing from the temple. ये मंदिर का अंदर से एक नदी मतलब बहाता है, वो नदी से बहुत लोगों को आशीर्वाद मिलता है। ये होने वाला बात है, देख रहे हैं। There is a river that is flowing from the temple. Then vision of the division of the land। वापस आने के बाद सारे जगह पर लोगों को अपना अपना जमीन को देने का। ये अगेन गोइंग बैक टू वेयर फर्स्ट। पहली बार ये लोगों को एक जगह पे लेके आकर जमीन को दिया था कौन? मूसा ने जमीन को दिया। किसको वहां लीडर था? कौन लीडर था? यहोशू का समय में सबको जमीन दिया। सो चैप्टर 47 विजन ऑफ रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द टेम्पल एंड डिविजन ऑफ द लैंड, एंड चैप्टर 48 कंटिन्यूइंग विथ 47 द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो जमीन को देने का और पूरा मेजरमेंट लिखा है वहां। 5,000 क्यूबिट्स, 10,000 क्यूब, बहुत लिखा है। सो चैप्टर 48 वर्स 35 पढ़ते हुए वी विल वाइंड अप टुडेस क्लास। पढ़िए गोपाल। 48 का 35। नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बास का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शम्मा रहेगा। The Lord is there। यहोवा शम्मा means the Lord is there। वो बोलते हुए हमारा बाइबल में यहोवा शम्मा तो नहीं है, हमारे इसका अंदर the Lord is there करके लिखा है, इसलिए पेन से लिख के रखना, कभी कभी काम आएगा। परमेश्वर यहाँ। So the Lord is here। So we completed। The Lord is there। ये जो there का मीनिंग ऐसा आएगा, परमेश्वर यहाँ है करके आएगा। The Lord is there करके तो नहीं आएगा शायद। Here, that's what I am saying। हमारा जो बाइबल में there लिखा है ना, इसका there मतलब क्या है? हम बोलते हैं there वहाँ। हाँ, वो वहाँ का नहीं है, परमेश्वर यहाँ है करके बोलने वाला there है। ऐसा इधर मंदिर बनाने का उन्होंने देखा, ये मंदिर का अंदर हमारे बीच में परमेश्वर है, ऐसा समझना। होगा बोलेंगे सर, होगा अरे उन्होंने ड्रीम देखा, विजन देखा, और विजन में उनको होने वाला बातें दिखा रहे, उसमें वचन पढ़ने के समय ऐसा समझने के लिए बोल रहा हूँ। होगा मुझे पता है, वहां ऐसा मीनिंग आएगा, परमेश्वर यहाँ है। तो इसलिए मैंने बोला वो हियर का मीनिंग इधर देयर करके आता है। सो वी कंप्लीटेड एज़ेकियल। टुमारो वी विल गो थ्रू डैनियल करके मैंने सोचा था, करेंगे उसमें क्या। डैनियल का डिटेल में नहीं होगा, क्योंकि डिटेल बोल रहे हैं तो डैनियल रेवलेशन देयर इज वन मोर सब्जेक्ट, एक अलग सब्जेक्ट है वो। डैनियल रेवलेशन प्रकाशित वाक्य दोनों अलग सब्जेक्ट है, दोनों को लेकर पढ़ने का सब्जेक्ट अलग है, इसलिए
हम कहानी को देखेंगे, चैप्टर वाइज बातों में देखेंगे, हम समाप्त करेंगे. सो नो, डोंट इमेजिन अबाउट मच एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द बुक ऑफ डैनियल. बहुत गहरा बात है उसमें है. सो वी विल जस्ट go through it, and in the end when we have the subject we will study. अगर मैं जिंदा है तो होगा. मैं किसी ने लेके गया सर ये पर है. अरे ये नहीं, ये बंद करने वाला मैं. सर ये वो नहीं रिमोट